हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। सो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी काफ़ी दिन हो गए मैं कोई वीडियो मैंने पोस्ट नहीं करा, तो मैंने कहा कि एक बारी सोच लेते हैं और देखते हैं कि मैं क्या बेटर से बेटर थोड़ा सा डिटेल शेयर कर सकता हूँ, जिसको देखने के बाद सबका भला हो और मेरा भी भला हो, है कि नहीं। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो बेसिकली इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, अंडरस्टैंड द मार्केट। सो बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इट इज एसेंशियल टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट कंडीशन as well as the economic and political factor that could affect the price movement of बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक का भी फैक्टर आप देखो, पॉलिटिकल फैक्टर भी देखो और प्राइस का मूवमेंट भी देखो, और ये सब देखते हुए कोरिलेट करके करके दिमाग में रख के फिर आप ट्रेडिंग करने जाओ। ठीक है, एनालाइज द प्राइस मूवमेंट। सो like a trader often use technical analysis tool to analyze the price movement of bank nifty, right? So they identify the trends, support and resistance level and other important indicator that can help inform their option trading strategies। तो बाकी देखो, जो इम्पोर्टेंट होता है वो ट्रेंड चेक करते हैं हम लोग, राइट? क्या ट्रेंड था आज, कैसा क्या ट्रेंड लग रहा है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे निकल के आ रहे हैं, राइट? तो और भी स्ट्रेटजीज होती हैं, इंडिकेटर वगैरह यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉलिटिकल सिनेरियो भी देखना है, इकोनॉमिक सिनेरियो भी देखना है, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है, मार्केट का ट्रेंड भी देखना है, ये सोच के ट्रेडिंग करनी है, राइट? use a different option strategies. So there are various option strategies available such as strangles, strangles, butterfly, condors। तो ये सारी स्ट्रेटजीज हैं। तो ये सब स्ट्रेटजीज भी स्टडी करनी बहुत जरूरी है कि बटरफ्लाई स्ट्रेटजी क्या होती है, कॉन्डोर्स क्या होता है, स्ट्रैंगल्स क्या होता है, स्ट्रेडल्स क्या होता है, राइट? ईच स्ट्रेटजी हैज ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, right? So and trader often choose a strategy that align with their risk tolerance and investment goal। तो जो रिस्क टॉलरेंस की कितना रिस्क उठा सकते हैं ट्रेडिंग में, और जो उनके इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं, वो सब हमें देखने बहुत जरूरी है। तो ये जो स्ट्रेटजीज के मैंने अभी सारे नाम लिए, स्टैंडर्ड्स, स्ट्रैंगल्स, बटरफ्लाई, कॉन्डोर्स, तो आप इसको लर्न करके देखो, राइट? ये सब जो मैं अभी वीडियो शेयर करने से पहले मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को थोड़ा ढंग से देखते हो तो आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। ट्रेंड कैसा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे निकल के आ रहे हैं, राइट? और बाकी जो मैं इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ उसका वो कैसे यूज करूँ मैं, पॉलिटिकली क्या चल रहा है मार्केट में, राइट? और बाकी सब चीजें कैसी चल रही हैं, और रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट, like a option trader can go risky and it's essential to have a risk management plan in place। तो नॉर्मली होता क्या है कि काफी सारे लोग, जैसे आज ये ऊपर जा रहा था, सोच रहे थे गिरेगा, गिरा, बट ऊपर गया, देन ऊपर यहाँ आया, फिर ऊपर चला गया। तो कहीं पे भी आप एंटर करते हो ट्रेड में, तो आपको ये देखना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे लग रहा है, मेरा ये ट्रेड में मैंने रिस्क मैनेजमेंट प्लान किया है कि नहीं किया। 90% ट्रेडर ट्रेडिंग में पैसा गवाता है, मैंने भी गंवाए हैं पैसे, टू वेरी ऑनेस्ट। तो वो क्यों गंवाए हैं पैसे, उसके ऊपर एनालिसिस, उसके ऊपर थोड़ा सोच विचार करना बहुत जरूरी है कि हम क्यों पैसे गंवा रहे हैं। तो वो पैसे इसलिए गंवाते हैं क्योंकि कोई प्लान ही नहीं होता, ऐसे ही आंख बंद करके चल रहे होते हैं, कोई रिस्क मैनेजमेंट का प्लान ही नहीं होता, कोई अपडेट ही नहीं होता, ट्रेंड नहीं पता होता, आरबीआई की न्यूज आ रही है, क्या आ रहा है कुछ पता नहीं होता, राइट? सॉरी। कीप अप टू डेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कीप अप टू डेट विद द लेटेस्ट न्यूज एंड डेवलपमेंट दैट कुड अफेक्ट द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50। दिस कुड इंक्लूड इकोनॉमिक डेटा रिलीज, सेंट्रल बैंक पॉलिसी चेंजेस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो ये सब भी अप टू डेट आपको रहना बहुत जरूरी है। कितने बजे आ रही है आरबीआई की न्यूज आ रही है, कितने बजे मीटिंग हो रही है, कितने बजे बजट आ रहा है, क्या हो रहा है, यूएस का मार्केट कितने बजे खुल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। आसान दिखता है पैसा यहाँ से बनाना, पर इसके अंदर जो कैलकुलेशन चलती है वो बहुत जबरदस्त चलती है कैलकुलेशन, राइट? तो ये वीडियो अगर जो भी देखेंगे समझेंगे तो उनको काफी ज्यादा इनपुट मिलने वाला है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द ऑप्शन ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स अ रिस्क एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर एवरीवन। इट इज इंपॉर्टेंट टू डू योर ओन रिसर्च, understand the risk involved
and seek advice from the financial professional before making any investment decision. राइट, तो दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दोस्तों, कभी भी कोई ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, नो डाउट इसमें पैसा बनता है, दुनिया ने इस पे पैसा बनाया है, और दुनिया ने में इसके अंदर बैंक निफ्टी और निफ्टी में पैसा गवाया भी है। कईयों ने करोड़ों रुपए गवा दिए, कईयों ने लाखों रुपए गवा दिए, मैंने भी गवाए हैं। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, जो आएगा इधर वो गवाएगा। वो क्यों गवाता है? बिकॉज उसको एक अच्छा सा मेंटर नहीं मिलता, वो इधर उधर ढूंढता रहता है बंदा ना, जाके मैं किससे सीखूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। और एकदम से होता है कि वाह पैसे तो बनते हैं, मल्टीप्लिकेशन चलने लग जाता है दिमाग के अंदर। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, तो प्लान करना बहुत जरूरी है। अगर ढंग से प्लानिंग कोई कर ले तो वो उसको इसके अंदर सक्सेस मिल सकती है। तो मैं फटाफट जो भी पॉइंट्स मैंने बोले मैं आपके लिए लिखता हूं और उसको हम समझते हैं। एक सेकेंड, आने दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक सेकंड हम लिखते हैं कि हमें क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे को क्या है? अंडरस्टैंड द मार्केट। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और एक और पॉइंट आ सकता है कि ये मैंने क्यों बोला, बिकॉज आपको, आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना है। कैसे? यहाँ पे कि आपको इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स को समझना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। फिर एनालाइज प्राइस मूवमेंट्स। राइट, तो इसके अंदर आप कैसे कर सकते हो, एनालाइज कैसे कर सकते हो? आपको एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल एंड देन इंडिकेटर, ये आपको हेल्प कर सकते हैं। राइट, और बाकी इसके अंदर टूल्स कौन कौन से यूज करने से, कौन से यूज हमें लर्न करने चाहिए। राइट, तो उसके अंदर आपका आता है स्ट्रेडल्स, स्ट्रैंगल्स, फ्लाइज, कॉन्डोर्स। ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं, है ना। ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज टूल्स के यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वो भी समझने बहुत जरूरी है। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट। राइट, तो इसके अंदर आपको क्या आता है? सेटिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, मैनेजिंग पोजीशन साइज। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक और पॉइंट है, कीप अप टू डेट विथ लेटेस्ट न्यूज़ and development that could affect ट्रेडिंग। ठीक है, राइट। इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं रिलीज, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस, सेंट्रल बैंक पॉलिसी चेंजेस, राइट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। ठीक है दोस्तों, राइट। एंड रिस्क मैनेजमेंट तो है ही आपका। राइट, तो ये सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं। अगर आप देखोगे जो मैंने, कैंसिल करो इसको, गलत हो गया, एक सेकेंड, इसको डिलीट कर देते हैं।
तो अगर आप ये पॉइंट्स अगर आप नोट करके रखते हो, अंडरस्टैंड द मार्केट, एनालाइज द प्राइस मूवमेंट, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड भी ऐड किया, प्राइस मूवमेंट क्या है, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इंडिकेटर कौन से यूज करने हैं आपने, तो इस तरीके की ये स्ट्रेटजीज यूज करें आप, तो आप गारंटेड इसके अंदर से आप प्रॉफिट लेके जा सकते हो। और लॉसेस जो बड़े बड़े लॉस होते हैं, क्योंकि सब कुछ इसी में है, सारी स्टोरी आप इसको सीखते हो, लर्न करते हो, बाकी आप मुझसे जुड़ते हो, अगर आप बोलते हो कि हमें सिखा दो तो भी मैं एक मेरा सेशन होता है 1-to-1 का भी हम सेशन करते हैं, बाकी ग्रुप सेशंस भी हैं। तो आपको जैसा कंफर्ट लगे आप खुद से भी पढ़ सकते हो, जो भी कर सकते, जो आपको बेटर लगता है वैसे करो, राइट फ्रेंड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया, बट इतने दिनों से वीडियो आ नहीं रहा था, बट मैंने कहा कि कोई चीज़ में कोई ऐसी कोई चीज़ लेकर आऊँ आपके लिए जिससे आपको पता चले कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं हम लोग और कैसे करनी चाहिए, राइट। तो हम फटाफट एक काम करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो फ्रेंड ये अभी बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं हम लोग। तो अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, वो हो गई, पता नहीं डिलीट हो गया क्या हो गया, तो एफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा चले जाते हैं, टाइम भी जाता है। तो मैं इसलिए मैं कह देता हूँ कि आप लाइक करो, नहीं भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। अब लाइक करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये जो भी वर्किंग कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, सेल्फिश होके। अगर आप देखते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखते हो तो भी ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक मैंने ना इसके अंदर एक लेवल मार्क किया, एक ब्लैक लाइन किया और एक यहाँ पे ग्रीन लाइन है, राइट, ब्लैक और रेड। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आप नोट कर लो, 4734 और 4356 कल के लिए। अगर मार्केट ने अगर ये कल लेवल ब्रेक करा 4734, तो हम एक 100 पॉइंट की एक रैली देखने को मिलेगी 4838, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो देन 4973, ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कल। और अगर यहाँ से एक रिजेक्शन, पहले तो ऊपर के एक लेवल बना देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे ऐसे चला तो फर्स्ट मेरा ये हो जाएगा ट्रेड, और देखो मुझे ना किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, मेरे को खुद के लिए लर्न करना है, राइट। आप सीखते हो मेरे साथ तो आप भी सीख जाओगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक टारगेट यहाँ के लिए, ठीक है। ये पॉसिबल किन सिनेरियो में मैं वो भी शेयर करता हूँ आपके साथ। और अगर यहाँ से रिजेक्शन मिला तो गलत हो गया, रुक जाओ। हम्म, अगर सपोज करो यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है, तो ये एक मेरा पहला एक ये लेवल होगा, और फिर दूसरा मेरा एक लेवल, राइट। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान हो सकता है कल का। तो एक ट्रेड ये इसके अंदर देखो, मेरा यहाँ तक भी अगर आता है, मेरे को यहाँ से रिएक्शन मिलता है तो मैं यहाँ तक एक प्रॉफिट बुक करना पसंद करूँ, और वापस आता है इसके नीचे तो मैं इसके नीचे करता हूँ। और अगर कल ये टूट जाता है, गलत हो गया, रुक जाओ, और अगर ये कल लेवल टूटता है, मैंने लेवल याद नहीं रखता कि लेवल कौन से, मैं लाइंस को देखता हूँ कि लाइन कौन सी है। तो मेरे को कल फिर यहाँ तक भी एक ट्रेड, बिकॉज यू नेवर नो, ठीक है। तो इस तरीके से कि अगर मार्केट अगर नीचे आती गई तो यहाँ तक भी वापस भी आ सकते हैं हम लोग वापस, तो 700 पॉइंट भी गिर सकती है, कुछ पता ही नहीं है। तो बड़े ट्रेड भी प्लान करके देखो, बट ये जो लेवल मार्क कर रखे हैं यहाँ पे ही प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक नेक्स्ट ट्रेड दूसरी तरफ लो अगर हिम्मत है तो। वैसे तो मैं ये बोलता हूँ, अगर 40-50 पॉइंट भी मिलते हैं आपको, 100 पॉइंट भी मिलते हैं, कंसिस्टेंट हो आप, तो आप वेल्थ जनरेट कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी से। ज़्यादा के लालच में रहोगे तो ये ले जाएगा सारा पैसा, ठीक है। तो एक ट्रेड ये बनता है, एक ट्रेड ये बनता है, नीचे गिरता है तो ये बनता है और ये बनता है। तो ये मेरा कल का ट्रेड हो गया। और इसके अंदर अगर मैं एक चीज़ और मैं कह रहा था आपको शेयर करने के लिए, बस इसके ऊपर ऊपर रहेगा ना, तो हम ऊपर जा रहे हैं, ये ब्रेक होती है ना ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद में तो फिर ये नीचे के लेवल मिल सकते हैं। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का हो गया। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट आपको लर्न करने को बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप देखते हो नहीं देखते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। तो अभी हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ठीक है।
दोस्तों मैं एक और चीज़ शेयर करता हूँ कि जो एक ट्रेडर है उसको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सुबह उठ के योगा जरूर करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप नॉर्मल एक्सरसाइज करें, आप लेथार्जी पने में आके ट्रेडिंग ना ही करें तो अच्छा है। अगर आपने रात को अगर कुछ अल्कोहल वगैरह का सेवन कर रखा है या आपकी जर्नी हो रखी है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है, तो भी मत करो ट्रेड। बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिंग करना है। अगर आप का ट्रैवलिंग जॉब है तो भी मत करें। आप पूरा प्लान करके दिमाग की सारी बत्तियां जला के और दिमाग के जितने भी शटर है उनको ओपन करके फिर ही ट्रेडिंग करने की सोचें। अदरवाइज मेरे को लगता नहीं है कि ट्रेडिंग करनी बहुत जरूरी है। वरना मत करो, जो आप काम कर रहे हो सिर्फ उसके ऊपर आप ध्यान दो। तो जो काफी सारी बातें करने में ना बड़ा सही लगता है, बट रियल टाइम में इंप्लीमेंट करना, बट बेसिक चीजें करें आप। सुबह नहाएं धोएं, अपना वर्कआउट करें और फिर आप स्क्रीन के सामने बैठे। कुछ लोग तो ऐसा है कि वो ब्रश भी करते हैं पहला ट्रेड लेने के बाद, तो उसके अंदर वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, बट मैं कहता हूँ नहीं, ये बेवकूफी है। तो बेस्ट अभी जो बैंक निफ्टी का मैंने शेयर किया है, और काफी ज्यादा मैंने कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी है, आप उसको भी देख सकते हो। और हमारा टेलीग्राम और ट्विटर का चैनल भी स्टॉक मार्केट स्पिन के नाम से ही चैनल है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी के लिए कल के लेवल निकाले हैं। इस इन लेवल्स को आप मार्क कर लो अपने सिस्टम में, और इन लेवल्स के ऊपर अगर मेरा यहाँ पे ट्रेड अगर निकलने लगता है, सपोज करो सेम अगर निकलता है, तो मेरा एक पहला ट्रेड ये होने वाला है। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ कहीं पे एग्जिट करने वाला हूँ, राइट। और अगर नीचे गिरता है, सपोज को ऐसे रिजेक्शन करके नीचे आता है, तो पहला ट्रेड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये ना कभी कभी ना चिपक सा जाता है ये। और दूसरा ट्रेड अगर जाएगा तो इस तरह जाएगा, फिर ये लेवल मार्क है। और अगर ये लेवल इसको यहीं पे रोक देते हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, क्यों नहीं चल रहा, तो हम देखो, ये ऐसा नहीं है कि कल ये सारे ट्रेड होने वाले जो भी मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में, बट ये प्रोबेबिलिटी यही नजर आ रही है। और इस लेवल से भी रिजेक्शन मिलने वाली है। अगर कल ये ऊपर भाग गया तो फ्राइडे को नीचे आएगा, बट फ्राइडे को हमेशा मैंने नोटिस किया, फ्राइडे को मार्केट बहुत बेटर होती है। थर्सडे को काफी दिनों से मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं जा रही। ट्रेंडिंग का मतलब ये नहीं है कि ऊपर जा रही नहीं जा रही, मतलब दोनों हो सकते हैं। बट कल जो मेरा ये मतलब है कि मैं थर्सडे को देख नहीं रहा कि मार्केट पीछे जितने भी थर्सडे गए मार्केट ऊपर की तरफ गई है, तो वो दिखा नहीं मेरे को। तो इस तरीके से हमारे ट्रेड हो सकते हैं। इसको ग्रीन कर लेते हैं, फिर कल देखते हैं किस तरीके से होता है। तो जो चीज़ें मैंने शेयर करने की कोशिश करी है, आप उनको एक बारी गो थ्रू करें आप, और देखें कि किस तरीके से थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट लेके एग्जिट मार दो, सिस्टम बंद कर दो, और बाद में देखो भी मत सिस्टम की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो कंसिस्टेंट वे में डिसिप्लिन बना के आप ट्रेडिंग करो तो आपकी वेल्थ जरूर जनरेट होगी। मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि शायद हो जाए, मेरी भी जनरेट हो जाए। तो सबके लिए एक ही रूल है, सारे डिसिप्लिन रूल ये सारे चीज़ें फॉलो कर करके आप ट्रेडिंग करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, ये डिटेल एनालिसिस जो भी मैं थोड़ी देर मैंने अभी इतनी बड़बड़ करी है, तो आपको अगर बेनिफिट हुआ हो कहीं ना कहीं पे भी, तो जाके एक वीडियो एक लाइक कर दो, जिससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिले और मैं कुछ और इनपुट शेयर करने की कोशिश करूँ। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं कल। कल क्या होता है, और फिर कल एक वीडियो बनेगी देख के कि किस तरीके से मार्केट चलती है। और 1 बजे के बाद में ट्रेडिंग ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि कल तो फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में करो, अगर ज़्यादा ही करने का मन कर रहा है कि मैं लेना ही है। लेवल टू लेवल जाके ट्रेड बुक करने की कोशिश करो, और एक्सपायरी है तो कल करें, बिकॉज फिर डीके लग जाता है, प्रीमियम सारे स्क्वीज होने लग जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। स्टॉक मार्केट स्पिन आप यूट्यूब, टेलीग्राम और मेरा ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हो। बाकी आपको अगर लर्न करना है प्राइस एक्शन ये सब, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो ट्विटर पे जाके स्टॉक मार्केट स्पिन पे, तो आपको लिए मैं प्लान कर सकता हूँ मॉर्निंग इवनिंग का जो भी हमारा सेशन होता है। थैंक यू।